अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये एक दोस्त ने मुझे एक तस्वीर भेजी है। ये LG का आउटडोर यूनिट का बोर्ड है। इसके अंदर ये IC अगर देखें तो ये IC फटी हुई है, ये IC डैमेज है, इसके ऊपर से नंबर मिट चुका है। उन्होंने कहा जी पावर IC है, इसको हम कैसे तलाश करें। तो बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अखिल अजीज़ अर्जुल वसायत है। प्यारे भाई, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। इन दी IC मुख्तरका, मेरे पास IC डैमेज्ड है, वलैसा अलैहा रकम, और उस पर नंबर नहीं है। तो ये उन्होंने अच्छा किया है, ये जॉर्डन से हैं, उर्दन से। तो इन्होंने मुझे पिन नंबर 1 लिख के भेजा है कि फ़ीडबैक है, पिन नंबर 2 इसकी VCC है, पिन 3 नॉट कनेक्टेड है, पिन 4 ड्रेन है, 5, 6, 7, 8 सोर्स पिन है, ड्रेन ग्राउंड पिन है। साथ में उन्होंने ये बोर्ड की तस्वीर भेजी है और साथ में लिखा है कि LG आउटडोर एयर कंडीशनर सर्किट है। तो चलें इसको देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेंगे remote-out.net IC पावर, इसको एंटर कर दीजिए। तो जैसे भाई ने लिख के भेजा है कि जी पिन नंबर 1 इसकी फ़ीडबैक है, तो इसको पिन नंबर 1 को फ़ीडबैक हमारी है यहाँ पर। पिन नंबर 2 उन्होंने कहा जी VCC है, पिन 3 नॉट कनेक्टेड है, ये पिन 3 नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 उन्होंने कहा जी ड्रेन है, और ड्राइव पिन यहाँ पे चूँकि एक्सटर्नल मॉसफेट नहीं है तो यहाँ पे ड्रेन पिन इस्तेमाल होगी। जो ग्राउंड पिन है वो पिन नंबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। शिफ्ट रखते हुए ये 4 पिन आप कर लें और इस बटन को प्रेस कर दीजिए, शॉर्ट बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि जी ये TNY 174 से लेके 180 तक ये कोई भी IC हो सकती है। TNY 174 से लेके 180 तक। इसी जगह से डाटा शीट को प्रेस करते हुए इस बटन को प्रेस करेंगे तो डाटा शीट डाउनलोड हो जाएगी। ये डाटा शीट है इसकी। तो ये इस तरह से ये IC है। ड्रेन इसकी लगती है ट्रांसफार्मर के साथ, सोर्स पिन इसकी कैपेसिटर के ग्राउंड पे हो जाएगी। यहाँ पे इसकी बाईपास और मल्टीफंक्शन पिन आ जाती है जो कि पावर सप्लाई की है, VCC पिन है, और ये इसकी फीडबैक पिन है जो कि ऑप्टो कपलर के साथ लगती है। तो बेसिकली ये 132 kHz पे स्विच करती है और ये 2 तरह के पैकेज में आती है, SMD में है और डिप में है। तो 174P जो है जिसके साथ P लिखा हुआ है तो वो डिप में है, ड्यूल इन लाइन पैकेज में है। जिसके साथ D लिखा होगा तो वो स्मॉल आउटलाइन पैकेज में होगी, यानी SMD में होगी। तो ये 6 वाट से लेके 20 वाट तक ये अडाप्टर पैकिंग में है और ओपन फ्रेम में ये 28 वाट तक जाती हैं। तो जब हमें इतना तो पता चल गया कि इन ICs में से कोई एक IC है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसी सूरत में जब आपको IC का नंबर का पता नहीं है तो हायर रेंज इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली रेंज इस्तेमाल करेंगे। कौन सी है? 180 इस्तेमाल कर रहे हैं, 179 यूज़ कर लें। जो भी आप P में इस्तेमाल करेंगे डिप में, तो ये 20 वाट है, 18 वाट है, 16 वाट है, यानी 178 से लेके या 177 से लेके 13 से लेके 20 वाट तक आप कोई भी लगा लें। ये नीचे वाले ना लगाएं। अगर ये नंबर लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे ये होगा कि अगर बोर्ड में पावर ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है तो वो IC के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। 178 से लेके 180 तक। तो सारी ICs सेम हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, इसमें जस्ट ओनली पावर का डिफरेंस है। तो 132 kHz पे सारी स्विच करती हैं, ये सारी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती हैं, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ड्राइव देती है। इस तरह से आप किसी IC को, किसी सर्किट को, उसमें लगी हुई जो डैमेज IC है उसको आप ढूंढ सकते हैं, लगा सकते हैं। ये साइट बहुत यूज़फुल है, remote-out.net IC-power IC_power। ये करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। जब ये आप कर लेंगे, इससे बड़ी आसानी से आप जो डैमेज IC है उसका नंबर भी देख सकते हैं और उसके मुतबादल भी, उसके इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो लाजमी लिखिए। फ्यूचर में वीडियो देखना हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।